अगर आप 2026 में प्लॉट, घर या दुकान खरीदने या बेचने जा रहे हैं तो ये वीडियो देखने से पहले कोई भी टोकन पेमेंट ना दें, क्योंकि 1 जुलाई 2026 से प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र का खर्चा पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार इतना कम हुआ है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने एक काम किया हुआ है। और जो लोग ये काम नहीं करते वो आज भी लाखों रुपए ज़्यादा दे रहे हैं। कौन सा है ये काम, इस वीडियो में मैं ये सब क्लियर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खालिद बारी है, मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। आज हम बात करेंगे 2026 में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र पर टोटल कितना खर्चा आता है। फाइनेंस एक्ट 2026 के बाद के नए रेट्स, पंजाब के नए स्टैम्प ड्यूटी रूल्स और आखिर में मैं आपको 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का पूरा कैलकुलेशन, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पहला पॉइंट, बायर का टैक्स यानी सेक्शन 236 के। देखें, जब भी आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हैं, प्लॉट हो, घर हो, फ्लैट हो, दुकान हो, तो ट्रांसफ़र के वक्त FBR आपसे एडवांस टैक्स लेता है, जिसे 236 के कहते हैं। पिछले साल तक ये टैक्स 1.5% से लेकर 2.5% तक था। प्रॉपर्टी की वैल्यू के हिसाब से स्लैब्स थे। लोग कंफ्यूज होते थे कि मेरी प्रॉपर्टी किस स्लैब में आती है। फाइनेंस एक्ट 2026 ने ये सारा झंझट ख़त्म कर दिया। अब फाइलर बायर के लिए सिर्फ और सिर्फ फ्लैट 1.25% टैक्स है। प्रॉपर्टी 20 लाख की हो या 20 करोड़ की, रेट वही 1.25% ही रहेगा। दूसरा पॉइंट, सेलर का टैक्स सेक्शन 236C। बेचने वाले के लिए तो और भी बड़ी खुशखबरी है। पहले सेलर को 4.5% से 5.5% तक एडवांस टैक्स देना पड़ता था। सोचें, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बेची तो 5 लाख से ज़्यादा सिर्फ टैक्स में चला गया। अब फाइनेंस एक्ट 2026 के बाद फाइलर सेलर के लिए फ्लैट 2.75% यानी तकरीबन उससे आधा। और एक और ज़रूरी बात, ये 236C और 236K दोनों एडजस्टेबल एडवांस टैक्सेस हैं। इसका मतलब ये फाइनल टैक्स नहीं है। जब आप अपनी एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो ये पैसा आपकी टैक्स लायबिलिटी में एडजस्ट हो जाता है। अगर आपकी लायबिलिटी कम थी तो रिफ़ंड भी क्लेम हो सकता है। यानी फाइलर के लिए ये टैक्स असल में एडवांस है, खर्चा नहीं है। तीसरा पॉइंट, और ये वाला पॉइंट सुनकर प्रॉपर्टी वालों के चेहरे खिल जाएंगे, सेक्शन 7E, जिसको डीम्ड इनकम टैक्स बोला जाता है, ये ख़त्म हो गया है। फाइनेंस एक्ट 2026 ने सेक्शन 7E को मुकम्मल ख़त्म कर दिया है। जो लोग नहीं जानते, 7E वो टैक्स था जिसमें FBR कहता था कि अगर आपकी खाली प्रॉपर्टी पड़ी है तो हम फ़र्ज़ करेंगे कि आप उससे किराया कमा रहे हैं और उस फर्जी इनकम पर टैक्स लेंगे। और सबसे बड़ा दर्द-ए-सर ये था कि प्रॉपर्टी बेचते वक्त 7E सर्टिफिकेट लेना पड़ता था। उसके बगैर रजिस्ट्रार ट्रांसफ़र ही नहीं करता था। अब ना 7E टैक्स, ना 7E सर्टिफिकेट का चक्कर, ट्रांसफ़र का पूरा प्रोसेस आसान हो गया। चौथा पॉइंट, लेट फाइलर का कॉन्सेप्ट ख़त्म। पिछले 2 साल से एक तीसरी कैटेगरी चल रही थी, लेट फाइलर, यानी जो बंदा रिटर्न तो फाइल करता था लेकिन देर से, उसके लिए अलग ज़्यादा रेट्स थे। 10th स्केड्यूल का रूल 1A। फाइनेंस एक्ट 2026 ने रूल 1A ख़त्म कर दिया। अब सिर्फ 2 कैटेगरीज हैं, फाइलर या नॉन फाइलर। सीधी बात है, या आप ATL पर हैं या नहीं हैं। पांचवा पॉइंट, अब फेडरल से हटकर पंजाब की बात। फेडरल टैक्सेस तो पूरे पाकिस्तान में सेम है, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फ़ी ये प्रोविंशियल मामला है। पंजाब हुकूमत ने 10 अप्रैल 2026 को स्टैम्प अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2026 जारी किया, जिसके तहत अर्बन और रूरल का फ़र्क ख़त्म करके स्टैम्प ड्यूटी दोनों जगह यूनिफॉर्म 1% कर दी गई। पहले रूरल प्रॉपर्टी पर 3% थी, अब वो भी 1% है। यानी गांव की ज़मीन, ज़रई रकबा या किसी सोसाइटी से बाहर की प्रॉपर्टी, जहां पहले 3% स्टैम्प ड्यूटी लगती थी, वहां अब 3 गुना कम है। लेकिन एक वकील होने के नाते मैं आपको एक टेक्निकल बात बताऊं कि ये ऑर्डिनेंस है, एक्ट नहीं। और कानून ये कहता है कि ऑर्डिनेंस की उम्र महदूद होती है जब तक असम्बली से एक्ट ना बन जाए। तो अगर आप रूरल प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं तो अपने वकील
या सब रजिस्ट्रार से करंट स्टेटस ज़रूर कंफर्म करें। अब वो पॉइंट जिसका मैंने वादा किया था कि कैलकुलेशन आपको निकाल कर बताऊंगा। फ़र्ज़ करें लाहौर में एक घर है जिसकी FBR वैल्यू 1 करोड़ पे है। बायर भी फाइलर है, सेलर भी फाइलर है। बायर क्या देगा? 236 के एडवांस टैक्स 1.25% जो कि बनता है 1,25,000 रुपये। स्टैम्प ड्यूटी इसमें लगेगी 1% जो बनेगी 1 लाख रुपये। रजिस्ट्रेशन फ़ी इसकी 1% है जो बनेगी 1 लाख रुपये। कॉरपोरेशन या TMA फ़ी वो भी 1% है जो बनेगी 1 लाख रुपये। बायर का टोटल जो टैक्स बनेगा वो तकरीबन 4,25,000 यानी 4.25% बनेगा। अब सेलर क्या देगा वो देख लेते हैं। 236C एडवांस टैक्स जो बनता है 2.75% यानी 2,75,000 रुपये। प्लस अगर प्रॉफिट हुआ है तो कैपिटल गेन टैक्स अलग से देगा। वो आपके परचेज प्राइस और होल्डिंग पीरियड पे डिपेंड करता है। अगर आपकी रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी का नक्शा सब रजिस्ट्रार के पास अवेलेबल नहीं है तो पंजाब में 2% नक्शा पेनल्टी लग सकती है। नक्शा साथ लेकर जाएं, पेनल्टी पूरी वेव हो जाती है। छोटा सा कागज़ है, 2 लाख की बचत हो जाएगी। सोसाइटी या DHA ट्रांसफ़र का स्ट्रक्चर थोड़ा मुख्तलिफ होता है। वहाँ सोसाइटी के अपने ट्रांसफ़र चार्जेस, मेंबरशिप फ़ीस, NDC चार्जेस होते हैं, लेकिन 236K और 236C वहाँ भी लगता है। अब देख लेते हैं 7वां पॉइंट और ये सबसे ज़रूरी है। ये सारे कम रेट्स 1.25%, 2.7% सिर्फ फाइलर्स के लिए हैं, यानी वो लोग जो ट्रांसफ़र वाले दिन FBR की एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में मौजूद है। नॉन फाइलर के रेट्स इनसे कई गुना ज़्यादा है। पिछले हफ्ते एक साहिब मेरे पास आए, प्रॉपर्टी का सौदा फाइनल, ट्रांसफ़र की डेट फिक्स हो गई थी। मैंने पूछा ATL चेक किया आपने? तो कहने लगे वकील साहब मैं तो फाइलर हूँ, हर साल रिटर्न फाइल करता हूँ। मैंने वहीं मोबाइल पर उनका ATL चेक किया, नाम लिस्ट पर नहीं था। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिटर्न तो फाइल की थी लेकिन ATL सरचार्ज अदा नहीं किया था, तो ट्रांसफ़र वाले दिन वो कानूनी तौर पर नॉन फाइलर थे। अगर उस दिन ट्रांसफ़र हो जाता तो लाखों रुपए एक्स्ट्रा टैक्स कटता। हमने ट्रांसफ़र 4 दिन डिले की, सरचार्ज अदा किया, ATL पर नाम आया, फिर ट्रांसफ़र हुई। 4 दिन के सब्र ने लाखों रुपए बचा लिए। लेसन इसमें यह है कि ट्रांसफ़र से पहले ATL स्टेटस खुद चेक करें। FBR की वेबसाइट पर या 9966 पर SMS करके कंफर्म करें। और आखिरी पॉइंट हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाइयों के लिए, अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, नाइकोब या POC होल्डर हैं और पाकिस्तान में आपका स्टे 183 डेज़ से कम है तो आप रिटर्न फाइल किए बगैर भी फाइलर वाला रेट ले सकते हैं। प्रोसेस ये है कि ट्रांसफ़र के वक्त रजिस्ट्रार या सोसाइटी PSID बनाते हुए ओवरसीज़ पाकिस्तानी का ऑप्शन सेलेक्ट करती है। आपकी नाइकोब या POC अपलोड होती है और केस कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के पास वेरिफिकेशन के लिए जाता है। वेरीफाई होने पर आपको वही रेट्स मिलते हैं जो फाइलर को मिलते हैं। तो अगर आप बाहर बैठे हैं, प्रॉपर्टी ख़रीद या बेच रहे हैं, ट्रांसफ़र से पहले ये प्रोसेस ज़रूर करवाएं, वरना नॉन फाइलर वाला रेट लग जाएगा और फ़र्क बहुत ज़्यादा है, लाखों रुपए में है। ये सर्विस आप मेरी लॉ फर्म की भी ले सकते हैं। इसके लिए आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके रब्ता कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि विरासत वाली प्रॉपर्टी का क्या स्टेटस है। फाइनेंस एक्ट 2026 ने एक और बड़ी कन्फ्यूजन ख़त्म की है। अब कानून में क्लियर लिख दिया गया है कि विरासत में मिली प्रॉपर्टी की कॉस्ट वो फेयर मार्केट वैल्यू होगी जो मरहूम की वफ़ात के दिन थी, और फैमिली सेटलमेंट यानी भाई बहनों के आपस में हिस्सा तकसीम करना, ये सेल नहीं विरासत ट्रीट होगी, यानी उस पर सेल वाले टैक्सेस नहीं लगेंगे। ये बहुत बड़ा तनाज़ा ख़त्म करेगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र FBR नोटिस या टैक्स फाइलिंग से मुतालिक कोई मसला है तो आप मुझसे 1-on-1 कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें उन दोस्तों के साथ जो प्रॉपर्टी ख़रीदने या बेचने जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि हर नया कानूनी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।